नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वैदिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला विधानसभा सत्र में। आज हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हैं। आज कुछ चर्चा भी हुई है बहुत से विषयों को लेकर और आज हम सर से बात भी करेंगे। विभिन्न विषय हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर भी। आइए सर से बात करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर प्रथम सर सीधा सवाल है, विधानसभा सत्र में कैसा माहौल है? विपक्ष क्या अपनी भूमिका अदा कर पा रहा है? विपक्ष बिना तैयारी के विधानसभा में आए और आपने प्रत्यक्ष रूप से उसमें आज सारी बातें देखी है। और उनका तो पहले ये था कि शायद सरकार इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ, उस प्रश्न का और जो विषय हमारे विपक्ष के साथी ने उठाया था उसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल माननीय अध्यक्ष महोदय से ये आग्रह किया कि इनका जो करप्शन के बारे में प्रदेश में जो उन्होंने प्रस्ताव लाया उसको स्वीकार किया जाए और उसका चर्चा प्रारंभ हुई। लेकिन आपने देखी होगी कि पूरी चर्चा एक किसी न किसी रूप से उल्टी भारतीय जनता पार्टी की हमारी पिछली सरकार पे पड़ी है, क्योंकि वर्तमान सरकार का जो 2 वर्ष का कार्यकाल रहा, मैं समझता हूँ इसमें बिल्कुल पाक साफ तरीके से, बहुत ही मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ऑनेस्टी के साथ, निष्ठा के साथ कार्य हुआ है। और जो भी मैं समझता हूँ उन्होंने बातें आरोप लगाए वो राजनीति से प्रेरित है। सर आज जो प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कांग्रेस की गारंटियों को बहुत भुनाया गया, क्या कहेंगे उस पर? आप जानते ही है कि जो हमारे को जनादेश मिला है वो 5 वर्ष के लिए मिला है और बहुत से ऐसे कार्य, हालांकि आप जानते कि कितनी गंभीर वित्तीय परिस्थितियां प्रदेश के समक्ष थी, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए ओपीएस लागू करने की बात थी, 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस का मैं समझता हूँ हक देना, अधिकार देना पूरे भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक फैसला था। इसी तरह से महिला सम्मान योजना को प्रारंभ करना, तो वो भी आपने देखा होगा कई ब्लॉक्स में वो योजना प्रारंभ हो चुकी है। और इसी तरह से किसान और बागवानी, मैं समझता हूँ क्षेत्र, कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए। चाहे आपने देखा होगा, चाहे वो दूध के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात थी, चाहे वो मक्का गेहूं में आप समर्थन मूल्य देने की बात थी, चाहे वो हमारे कीनू प्रजाति के फल थे, चाहे हमारे सेब के फल की बात थी, उसमें भी मैं समझता हूँ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरह से हर चुनाव क्षेत्र में मैं समझता हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स प्रारंभ करने की बात की थी, वो भी हमने पहली कक्षा से आपका इंग्लिश सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। बहुत से ऐसे जो हमने वचनबद्धता जनता जनार्दन से चुनाव के समय में की थी, वो सारी बातें मैं समझता धरातल में आ रही है। और अभी वर्तमान में लगभग ये आप कह सकते कि 3 वर्ष के आसपास की अवधि वर्तमान सरकार की आपके भी शेष रही है। और जो बातें रही है, जैसे जैसे हमारे संसाधन सृजित होते रहेंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी सरकार की प्राथमिकता है, जैसे जैसे मैं समझता हूँ आय के साधन बढ़ेंगे, हम ये बाकी जो हमने जनता जनार्दन से जो वादे किए हैं इसको भी धरातल पे उतारेंगे। गेस्ट टीचर पॉलिसी सर लगातार बहुत ज़्यादा इस मुद्दे को भी जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रकरण चल रहा है, इस पे प्लीज़ आप शिक्षा मंत्री के तौर पे ये मात्र मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे विशेषकर जो उनके स्टूडेंट्स सेल के जो लोग हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं अपने राजनीतिक हित के लिए। आप जानते कि वर्तमान सरकार के लगभग कोई 2 वर्ष के आसपास का कार्यकाल हुआ है और हमने अगर शिक्षा विभाग की बात करें इस अवधि के दौरान 5,000 नियुक्तियां दे दी है। और ये सभी नियुक्तियां, सभी अपॉइंटमेंट्स आपकी रेगुलर अपॉइंटमेंट्स थी, चाहे इसमें प्रिंसिपल के पद की बात हो, लगभग कोई 23 प्रिंसिपल्स हमने इस अवधि के दौरान रेगुलर अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपॉइंट किए हैं। लगभग कोई 532 असिस्टेंट प्रोफेसर सभी कॉलेजेस में हमने आपके रेगुलर भर्ती के माध्यम से भरे हैं। 700 पीजीटी आपके बहुत से सब्जेक्ट्स में उनको अपॉइंटमेंट दी जा चुकी है। और मात्र मैं समझता हूँ जो शेष इस 700 आपके टोटल जो पोस्टें हैं इनके जो रिजल्ट अब आउट हो चुके हैं, ये भी मैं समझता हूँ आने वाले कुछ ही दिनों या महीने के अंदर ये सभी 700 अपॉइंटमेंट्स हो जाएगी। ये भी सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ये पदों की भर्ती हुई है। लगभग कोई 3400 के आसपास हमारे बैच वाइज जो अपने आप में रिकॉर्ड है वो हमने अपने विशेषकर जो हमारे विदाउट टीचर स्कूल्स थे जो भाजपा सरकार के वर्ष 2022 के अंत में लगभग जिसकी संख्या लगभग 350 के आसपास थी, यानी आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में 350 ऐसे स्कूल थे भाजपा सरकार के अंतिम समय में 2022 के अंत में, जहां पर एक भी टीचर नहीं था। आज ये संख्या घटकर 150 रह गई है। इसी तरह से सिंगल टीचर की संख्या भाजपा सरकार के
कार्यकाल के दौरान 3400 के आसपास थी, आज 2600 रह चुकी है। और उसका कारण यही है कि जहां हमने ये 3400 के आसपास आपके बैच वाइज टीचर्स लगाए हैं, इसके अलावा भी जो युक्तिकरण के माध्यम से, रैशनलाइजेशन के माध्यम से हमने अपनी प्राथमिकता उन्हीं स्कूलों को दी है जहाँ पर आपके विशेषकर मैं समझता हूँ जहाँ पर स्टाफ का अभाव था, विदाउट टीचर सिंगल टीचर स्कूल थे। जहाँ तक गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की बात की है, ये अभी हमारा पहला ये प्रयास रहेगा जहाँ हमने 5000 के आसपास अपॉइंटमेंट दे दी है। लेकिन 10,000 के आसपास की अपॉइंटमेंट हमारी ऐसी है जो हमारे को कैबिनेट से हमारे को पिछले वर्ष यानी 2023 में स्वीकृति मिल चुकी है। और इनमें से बहुत से पद आपके चयन आयोग के पास लंबित पड़े हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के ही 2800 पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हमारे चयन आयोग हमीरपुर के पास लंबित पड़े हैं, उसको हम एक्सपीडाइट करेंगे। इसी तरह से हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास हमारे स्पेशल एजुकेटर के पद अभी जो हमने कैबिनेट से सैंक्शन कर दिए वहाँ पर लंबित पड़े, उसको एक्सपीडाइट करेंगे। लगभग कोई 6200 के आसपास हमारे एनटीटी टीचर्स फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश में लगने, ये भी कैबिनेट ने हमारे को सैंक्शन दी है। लेकिन वो कोर्ट मैटर के कारण भी मैं समझता हूँ 24 तारीख को वो मैटर लगा है और हमें आशा है कि वो भी उसका भी मैं समझता हूँ हाई कोर्ट के द्वारा हमारे को राहत मिलेगी, ताकि हम अपने प्री प्राइमरी स्कूल में इनकी नियुक्तियाँ करेंगे। तो जितनी भी नियुक्तियाँ हुई है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से होगी। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि वर्तमान में बहुत से हमारे ऐसे मैटर्स हैं जो लिटिगेशन के कारण जो आपकी अपॉइंटमेंट उसमें कई समय लग जाता है। आपके कई ऐसे मैटर्स है जिसमें मैं समझता हूँ हमारे को, अगर हम शिक्षा की बात करेंगे जहाँ रोजगार शिक्षा विभाग के माध्यम से लाखों लोग को मिलता है, लेकिन जो एक परम कर्तव्य शिक्षा विभाग का ये भी रहता है कि हम अपने विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट्स को मैं समझता हूँ उनको स्टाफ का अभाव ना हो। तो सोच के साथ ये मैं समझता हूँ प्रारंभिक चर्चा हुई है। और अभी हमारी पहली प्राथमिकता, जैसे मैंने पहले कहा, जो हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें है ये आपकी एक्सपीडाइट की जाए, जो अलग अलग कमीशनों के पास अभी लंबित पड़ी है। और उसके उपरांत हमारे युक्तिकरण के माध्यम से जो सरप्लस स्टाफ हमारी जहाँ पर इनरोलमेंट बहुत कम होगी है, वो भी एक प्रोसेस चला है। और वो मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में कंसोलिडेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, इस सोच के साथ, चाहे वो कोई सरकार है, चाहे वो भाजपा की सरकार है किसी प्रदेश में, चाहे हमारी हिमाचल सरकार की बात आती है, हम सभी, हमारा शिक्षा विभाग गुणात्मक शिक्षा के प्रति आगे बढ़े, इस सोच के साथ कंसोलिडेशन का प्रोसेस भी चला है। और जो सरप्लस स्टाफ हमारे को यहाँ से मिलेगा ये भी हम मैं समझता हूँ स्थलों पर लगाएंगे जहाँ पर उनकी आवश्यकता होगी। और भविष्य में जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, जैसे किन्नौर की बात करूँ, वहाँ पर 70 से 80% आपके टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल के पद आपके वर्षों से रिक्त पड़े हैं। वहाँ ये मैं समझता हूँ गेस्ट फैकल्टी की बात सोची जा सकती है। या हम चंबा ज़िला की बात करें, चाहे हम मैं समझता हूँ सिरमौर ज़िला की बात करें, जो हमारे फारफ्लंग एरियाज़ है, मैं समझता हूँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ ये बात सोची जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अभी प्रारंभिक दौर है, इसका डिटेल्ड SOP आएगा। हम मैं समझता हूँ रोज़गार देने में विश्वास रखते हैं और वर्तमान में भी मैं समझता हूँ हज़ारों की संख्या में हमारी शिक्षा विभाग के माध्यम से हमने इस 2 वर्ष की अवधि में रोजगार दिया है और आने वाले समय के लिए भी हम कृत संकल्प है। सर, भाजपा विधायक, अंतिम सवाल है, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने आज बयान दिया है कि जैसे ये गेस्ट टीचर लेके आए वैसे कहीं गेस्ट विधायक ना लेके आ जाए सरकार कहीं। तो वो तो हमारे विधायक थे, वो तो गेस्ट भारतीय जनता पार्टी में बनकर रह गए हैं। ये मैं समझता हूँ उनका इसका मतलब क्या था मैं समझता हूँ मैं कह नहीं सकता। लेकिन कहने से पहले ये भी देखना है कि अग्निवीर की योजना की सरकार ने लाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लाई है। और हमने तो उसके बारे में डिटेल में स्पष्टीकरण दे दिया है कि अगर हमारे को ये करनी भी पड़ेगी तो विशेष परिस्थितियों में फार फ्लंग एरियाज़ में, जहाँ मैं समझता हूँ सालों से आपके पद रिक्त पड़े हैं, और वो भी तब जब पूरी तस्वीर हमारे सामने आएगी, अगर आवश्यकता पड़ेगी तब करेगी। लेकिन अग्निवीर योजना अगर लाई है वो आपकी केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने लाई, जिसका एक बहुत बड़ा कुठाराघात हमारे युवा साथियों के साथ, और विशेषकर कांगड़ा हमीरपुर की बात अवश्य करना चाहूँगा, क्योंकि सर्वाधिक पूरे हिमाचल प्रदेश का नहीं पूरे भारतवर्ष की जो इनरोलमेंट आर्मी में होती है, इसी मैं समझता हूँ वीरों की भूमि से होती है। तो वो बहुत बड़ा कुठाराघात अगर हुआ है तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और निश्चित रूप में मैं समझता हूँ आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के साथ है और रोजगार देने में विश्वास रखती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रोहित ठाकुर जी, इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर हैं और बात करें यहाँ से विधायक हैं जुब्बल कोटखाई से। तो आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे और विषय था, जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल एक ही सबसे ज़्यादा विषय चला हुआ गेस्ट टीचर को लेकर, तो उसको लेकर भी जो यहाँ पर सर ने जो है क्लियरेंस यहाँ पर दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।